गुड आफ्टरनून। तो अभी शाम के बज रहे हैं 3, शाम के लगभग शाम होने वाला है और हम अभी आए हुए हैं भुरकुंडा। भुरकुंडा जो है झारखंड में, ये रामगढ़ के बगल में ही है, रामगढ़ से करीब 17 किलोमीटर दूर। यहाँ पे मेरी बड़ी बहन का इन-लॉज का घर है, तो उसी को ड्रॉप करने आए हुए थे सब। जो अभी फंक्शन में इकट्ठा हुए थे, अब सबका जो ड्रॉप सर्विस है वही चालू है, तो उसी काम में हम यहाँ पे आए हुए थे। अब खैर बात वो तो अलग हो गई। अब क्या है कि झारखंड अभी भी झारखंड ही है। शाम को या जब शाम होने लगता है तो ट्रैवल करना इतना सेफ नहीं होता है, और वो भी तब जब आप अकेले हो। अब यहाँ से हम बिल्कुल अकेले हैं, दी बान्या सब घर पे हैं। दीदी को यहाँ पे हम ड्रॉप कर दिए, तो यहाँ से अब हम वापस सासाराम के लिए निकलेंगे। तो आज हम लोग यही चेक करेंगे कि कितना सेफ है अब झारखंड में रात में ट्रैवल करना। जो रूट हम लोग यहाँ से लेंगे वो है भुरकुंडा, भुरकुंडा से लेंगे रामगढ़, रामगढ़ से हम लोग जाएंगे हजारीबाग, हजारीबाग जहाँ पे नेशनल पार्क है, और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे बरही, बरही से चौपारण, अनुआ बनुआ जंगल, डोभी। ये पूरा डेंस फॉरेस्ट एरिया है एकदम। और डोभी के बाद फिर औरंगाबाद, औरंगाबाद से फिर डेहरी ऑन सोन होते हुए हम लोग अपने घर सासाराम को जाएंगे। तो आज हम लोग खैर इसी को अभी कवर करेंगे। एक्सपेक्टेड टाइम मैंने मैप ये बता रहा है करीब के 9 बजे तक पहुंचेंगे। आए और सुसु ब्रेक लेते हुए हमको लगता है कि 9:30-10 तक हम लोग घर पहुंच जाएंगे। तो इस जर्नी को फिर स्टार्ट करते हैं। अम्बे माँ की जय। नॉट श्योर कैमरा में कितना विजिबल हो रहा है नहीं, बट पूरा एक बढ़िया माउंटेन रेंज है यहाँ पे। अभी हम लोग हैं भुरकुंडा चक्रातूर वाला रोड पे, और अच्छा माउंटेन रेंज है यहाँ पे, और एकदम डेंस हेवली फॉरेस्ट है ये पूरा माउंटेन एरिया। तो हम लोग इन सब को छोड़ के और मनाली जाते हैं पहाड़ों को देखने के लिए, और ये पहाड़ यहाँ ऐसे ही पड़े हुए हैं। बट अभी ये पहाड़ बहुत कम हो गए। हमको जितना याद आता है अपने बचपन के, जब हम लोग आते थे तो ये और ज्यादा डेंस हेवली फॉरेस्ट रहता था एकदम। अब जैसे हजारीबाग ही हम लोग आज क्रॉस करेंगे। हजारीबाग में नेशनल फॉरेस्ट था, और लिटरली मतलब मैंने तो नहीं देखा है, जो मेरे से जो पहले वाली जो जनरेशन है उन लोगों ने खूब टाइगर्स देखा है, और जो बाकी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उसको खूब देखा है। तो जंगल तो खैर बहुत कटे, लेकिन अभी भी बहुत जंगल है। अभी हम लोग देखेंगे आगे में जंगल, जो आगे अभी जंगल आते जाएंगे। तो अभी हम लोग रामगढ़ आए भुरकुंडा से, करीब 17 किलोमीटर है, और रामगढ़ से अब हम लोग हजारीबाग जा रहे हैं। और प्रॉपर जो जंगल को काट के यहाँ भी वैसे ही रोड बनाया गया है। पहले ये सब नहीं हुआ करता था, बट अभी रिसेंट टाइम में और बढ़िया रोड बना हुआ है। 2 लेन डाउन का है, 2 लेन अप का है। अगर किसी ने धोनी वाली मूवी देखी होगी, MS धोनी की, तो एक जो क्लिप है जिसमें वो जमशेदपुर से कोलकाता के लिए जाते हैं फ्लाइट लेने के लिए, उसकी शूटिंग इसी रोड पे हुई है। इतने सारे पेड़ कटने के बाद भी अभी भी पेड़ बहुत ज़्यादा कम नहीं है। अगर इस साइड पे दिख रहा हो अगर, और मैं अगर उस साइड पे करूं, तो ये अंदर बहुत डीप तक बहुत डेंस फॉरेस्ट है। और इसकी वजह से टेम्परेचर अभी भी, अब जैसे मैं रामगढ़ में था, टेम्परेचर वहाँ पे करीब इस समय 40 है, और जैसे ही हम लोग इस जंगल को पार कर रहे, टेम्परेचर अचानक से गिर के जो है 32 आ गया है। अब जिस रोड पे हम लोग चल रहे हैं वो प्रॉपर हिली एरिया है, और हम लोग अप साइड अप जा रहे हैं। अब अप में प्रॉब्लम क्या है कि ये सारे ट्रक एकदम 10 की स्पीड पे चल रहे हैं, और 2-2 लेन का ही रोड है, अप एंड डाउन फुल। इनकी वजह से आगे से पीछे जाम हो जा रहा है। आइदर ये एक लेन में ही चलते तो बेहतर होता, एक के पीछे एक चलते, बट अब इनको भी आपस में ओवरटेक करना है, और ओवरटेक हो नहीं रहा इनसे। तो अब जब तक कोई एक नहीं आगे पीछे होगा, हम सब ऐसे ही चलेंगे। मेरे पीछे करीब लंबी गाड़ियों का एकदम क्यू लगा हुआ है। कोई एक रोक लेता, या तो यही भाई रोकता, या यही भाई रुक जाता। इधर भी देखो ट्रक, इधर भी। फाइनली करीब हमें लगता है कि 18 से 19 मिनट हम लोग यहाँ फंसे रहे। खैर एक भाई ने थोड़ा स्लो किया, तब जाके हम लोग अब आगे निकले।
ये जो सामने में एक पहाड़ और पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन दिख रहा होगा, इस पहाड़ का नाम है कन्हाड़ी पहाड़। और इससे इतनी बचपन की यादें जुड़ी है कि लगभग हम लोग घंटों बात कर सकते हैं इसके ऊपर। दरअसल हम सबका हम जो भाई बहन हैं, हम सबका जो बचपन है वो यहीं हजारीबाग में ही गुजरा है। और हजारीबाग का ये कन्हाड़ी पहाड़ हमारा ऐसा था जैसे एक पिकनिक स्पॉट। दादी हमारे साथ रहती थी हम लोग के साथ में, और पूड़ी भुजिया हम लोग अपना घर से पैक करते थे और एकदम फर्स्ट क्लास ऊपर में जाके और वहीं पे हम लोग खाना खाते थे। चाहे वो न्यू ईयर हो या कोई ऐसा फंक्शन जिसमें कोई आउटिंग की ज़रूरत हो, तो हम यही आए होते थे। कन्हाड़ी पहाड़ मतलब हजारीबाग का फेवरेट पिकनिक स्पॉट। और ये आज हम लोग के सामने है। हजारीबाग हम लोग से छूट गया, पर हजारीबाग को लेके इतनी फीलिंग्स है हम सब भाई बहन के अंदर में कि हम लोग घंटों बात कर सकते हैं इसके ऊपर। यही है वो कन्हाड़ी पहाड़। हम लोग आ गए हजारीबाग के टोल पे, और ये इस रूट का पहला टोल भी है शायद। इसके पहले अभी तक कोई टोल नहीं आया था, तो ये पहला टोल है हजारीबाग का। NHAI का टोल है, तो मेरे ख्याल से एनुअल पास जो है अपना वो भी इस पे काम करेगा। तो देखते हैं, अभी मैसेज आएगा तो क्लियर हो जाएगा कि एनुअल पास काम कर रहा है कि नहीं। बट करना चाहिए, NHAI का टोल है तो कोई ऐसी कोई बात तो होनी नहीं चाहिए कि नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा स्टेट हाईवे वगैरह एक्सप्रेसवे तो है नहीं। अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं हजारीबाग, और ये वही जंगल है जिसके बारे में मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था। इसको नेशनल फॉरेस्ट का भी मिला हुआ है, तो हजारीबाग में नेशनल फॉरेस्ट भी है। और एक टाइम में इसमें बहुत सारे टाइगर्स थे। इवन एक बार हमारे एक रिलेटिव हैं जो कि रात में जंगल को क्रॉस कर रहे थे और टाइगर बीच रोड में सोया हुआ था। और खैर वो लोग जीप पे थे, ओपन जीप में थे, तो उन्होंने अपना लाइट को ऑन ऑफ 2-3 बार किया, और फिर टाइगर के उसमें उठा और अंदर जंगल में चला गया। तो वाकई में इसमें बहुत सारे टाइगर्स थे पहले, समय के साथ वो ख़त्म हो गए। और ये जंगल भी अब बहुत हद तक कट गया है। यहाँ पर अब प्रॉपर 4 लेन का रोड बना हुआ है NHAI का, वरना मुझे मेरे बचपन का याद आता है तो 2 लेन का था रोड था, और वो भी बहुत छोटा सा रोड हुआ करता था एकदम जंगल के बीच से, तब वो रोड निकलता था। अब तो बहुत ज़्यादा इजी हो गया यहाँ से निकलना। बट स्टिल अगर कैमरा में विजिबल हो रहा होगा और कैमरा जस्टिफाई कर रहा होगा, तो दोनों तरफ बहुत ही अच्छा डेंस फॉरेस्ट है। और ये नेचुरल फॉरेस्ट है, मतलब इसको आर्टिफिशियली किसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लगाया नहीं है। ये प्योर नेचुरल फॉरेस्ट है और बहुत बढ़िया है ये। मुझे जहाँ तक याद आता है अपने बचपन का, हजारीबाग, खैर रांची तो बिहार का हिल स्टेशन हुआ ही करता था, अब वो झारखंड हो गया। इवन हजारीबाग में गर्मियों के दिन में रात में एक हल्की सिल्क की चादर लेने की ज़रूरत पड़ती थी। ऐसा मौसम हुआ करता था एक समय हजारीबाग का भी। खैर वो एक दौर था जो बीत गया। तो लेकिन अब तो वैसे टेम्परेचर अप एंड हाई रहता ही है। अभी जैसे शहर अभी पास आया था तो टेम्परेचर वापस 40 हो गया था, और धीरे धीरे हम लोग जैसे जंगल में स्टार्ट अभी हो ही रहे हैं, तो टेम्परेचर अगर दिख रहा होगा तो 37 के आसपास पहुंच गया है। और ये गिर के करीब 32-31 तक चला जाता है। जैसे जैसे हम लोग डेंस फॉरेस्ट में जाते जाएंगे अंदर, ये टेम्परेचर गिर के 32-31 हो जाएगा। शाम का बज रहा है 5 और हम लोग आ गए हैं बरही से हम लोगों ने NH-19 को कनेक्ट कर लिया है। ये यहाँ पे फ्लाईओवर का काम चल रहा है, और इसकी वजह से छोटा सा एक जाम यहाँ पे लगा हुआ है, मेरे ख्याल से आगे तक है। ये जाते वक्त भी था, छोटा सा पैच है जिसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, अदरवाइज तो ठीक ही होना चाहिए। प्रॉब्लम यही होती कि अगर इस वाले बैड पैच में अगर किसी ट्रक का गल्ला वगैरह टूट गया और वो रुक गया, तो फिर बड़ा भयंकर सा जाम लगता है। बट फॉर्चुनेटली अभी ऐसा नहीं है, और धीरे धीरे गाड़ियाँ निकल ही रही हैं। इसमें हम लोग करीब आए थे 3-4 साल पहले, तब भी ऐसे ही काम चल रहा था, अभी भी चल रहा है। हो सकता है आने वाले 4-5-6 साल में कंप्लीट हो भी जाए। नहीं, NHAI इस बार बहुत अच्छा काम कर रही, काफ़ी फ्लाईओवर बन गए हैं। कोशिश करते हैं इसको एज सुन एज पॉसिबल निकलने का। जितने लोग हमको जानते हैं आइदर पर्सनली और थ्रू ब्लॉग्स, तो उन सबको पता ही है कि हमको चाय बहुत पसंद है। तो बड़ा देर हो गया था चलते हुए, करीब अभी 5:30 हो रहा है। तो कैसी बरही, हम लोग बरही के आगे आ गए हैं। अभी बरही करीब पीछे रह गया, करीब 20-25 किलोमीटर, और वो जो बैड पैच था वो भी निकल गया है। तो अब हुआ कि एक जगह चाय पी ली जाए, 5:30 बज रहा है, शाम का समय है ही, तो चाय पी ली जाए।
तो बढ़िया से एक चाय पी हमने। अभी ये सामने में होटल महाराजा फैमिली रेस्टोरेंट, छोटा सा एक ढाबा टाइप का है, वहीं पे चाय पी बढ़िया एकदम। तखत वगैरह लगा हुआ था, बढ़िया थोड़ी देर आराम भी किया। अब यहाँ से आगे निकलते हैं। अब एक्सपेक्टेड टाइम जो रहा है अपना मैप वो बता रहा है करीब 9 बजे का। धीरे धीरे थोड़ा सा चाय में समय लग गया। 20-25 मिनट थे हम लोग, 20 मिनट हम रुके यहाँ पे, थोड़ा कमर भी सीधा करने का मन कर रहा था। तो अब चलते हैं यहाँ से। एक बड़ा जंगल अभी और आने वाला है जो अभी थोड़े देर के बाद स्टार्ट होगा, तो वो कवर करते हैं, वो दिखाते हैं वो जंगल कितना मस्त है। अभी हम लोग पार कर रहे हैं अनुआ बनुआ जंगल। पता नहीं इसका सही नाम अनुआ बनुआ जंगल है भी कि नहीं, पर हम लोग बचपन से यही नाम बुलाते हैं जंगल को। इस तरफ का जो जंगल है इसका नाम है अनुआ, और उस तरफ जो जंगल है उसका नाम है बनुआ। ये ऐसी कहानियां हैं, अब ये लोकप्रीति कहानियां जैसे होती हैं, जैसे हम बचपन में सुनते आ रहे हैं कि राजा के 2 बच्चे थे, अनुआ और बनुआ, और राजा ने ये पूरे जंगल को 2 हिस्से में बांट के और उसका नाम पे दे दिया था। खैर ये तो एक लोकप्रीति हो गई, बट जंगल बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया डेंस जंगल हुआ करता था, और अभी भी है। और पहले तो इस जंगल में रात में निकलना लगभग इम्पॉसिबल था। मतलब बस को रोक के, कार को रोक के और लूटपाट होना वगैरह तो बहुत ही कॉमन सी चीज रहती थी। अगर सामने दिख रहा हो ये मस्त जंगल है सामने में एकदम। यही जंगल तो देखने हम जाते हैं मसूरी, मनाली और जब बिहार और झारखंड में है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट एनीवेज। खैर शाम के बज रहे हैं 6 और अभी पूरा इंस्ट्रक्शन घर से मिला हुआ है कि सनसेट के पहले कम से कम इस जंगल को क्रॉस कर लेना है, तो कहीं भी मत रुकिए और निकलिए आगे। गार्जियन एज यूजुअल थोड़ा सा सिक्योर ही रहना चाहते हैं, वही है। तो हम लोग फटाफट इस जंगल को क्रॉसेस कर रहे हैं। पर मैं देख रहा था ट्रैफिक ठीक ठाक है, और अगर मैं आपको दिख रहा हूँ कैमरे में भी, तो मेरे आगे भी छोटी गाड़ियाँ, ट्रक तो खैर चल ही रही हैं, छोटी गाड़ियाँ भी चल रही हैं। तो ये तो एक पॉजिटिव साइन ही है। जो पहले वाला माहौल था वो अब ऐसा नहीं है, लोगों के अंदर कोई वैसा डर ऐसा कुछ है नहीं। बट फिर भी इट्स गुड टू बी अ सेफ। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सनसेट होने से पहले इस जंगल को क्रॉस कर ले। करीब 25 किलोमीटर का ये, 25 से 30 किलोमीटर का ये एक पैच है जो कि बहुत डेंस है फॉरेस्ट में। उसके बाद फिर छोटे छोटे जंगल आते जाते रहेंगे, वो वैसा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। बट ये वाला एक जो पैच है इसको बस क्रॉस करना है। शाम के अभी बज रहे हैं 6:30 और वो जो जंगल वाला पैच था उसको हमने लगभग क्रॉस कर दिया है। और अब यहाँ पे आगे आएगा डोभी। डोभी से ही कट है गया जाने का। तो हाँ, तो गया, अगर किसी को भी गया जाना हो, गया फेमस है पिंडादान करने के लिए। पूर्वजों का जो पिंडादान वगैरह होता है तो गया में ही होता है। तो अगर जिसको भी अगर जाना होता है गया, तो आइदर वो बनारस साइड से आ रहा हो या फिर कोलकाता साइड से, उसको डोभी आना होता है, और डोभी से ही कट है गया जाने का। तो हम लोग अभी डोभी ही पार कर रहे हैं। अब लगभग 100 किलोमीटर और, यहाँ के बाद सिरघाटी, औरंगाबाद, और बस फिर हम लोग अपने घर को पहुंच जाएंगे। फाइनली हम लोग ने क्रॉस कर लिया औरंगाबाद, और औरंगाबाद के बाद बारून आता है, बारून भी हमने क्रॉस किया। और अभी हम लोग पार कर रहे हैं सोन नदी को। सोन नदी के ऊपर ये जो ब्रिज है ये लगभग 3.5 किलोमीटर का एक ब्रिज है। और इसके एडजेसेंट में जो रेलवे ब्रिज है वो एक टाइम में शायद इंडिया का या एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज हुआ करता था। अब नहीं है, बट अपने टाइम में बहुत ही फेमस ब्रिज हुआ करता था ये। खैर सोन नगर, आई विश कि दिन होता तो सोन नगर भी हम लोग देख पाते। सोन नदी जो है, क्योंकि एक ऐसा बोला जाता है कि एक टाइम में सोन नदी में सोना निकलता था, सोना साथ में, सोना के जो पार्टिकल्स होते हैं, गोल्ड पार्टिकल्स, वो आते थे, और उससे ही उसका नाम ड्राइव हुआ था सोन। खैर तो बस हम लोग अब सोन नदी का जो ब्रिज है वो क्रॉस कर रहे हैं। करीब आधा क्रॉस कर चुके हैं हम लोग, थोड़ा सा और रहता है, और फिर हम लोग आ जाएंगे डेहरी ऑन सोन।
डेहरी ऑन सोन एज यूजुअल अपने कोल के लिए फेमस है। कोल का बहुत बड़ा मार्केट है डेहरी ऑन सोन में, और वहीं से फिर रोहतास डिस्ट्रिक्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। तो बस अब लगभग 21 किलोमीटर एंड देन वी शुड बी एबल टू रीच आवर होम। सेफली आया हम, कोई प्रॉब्लम हमको तो नज़र नहीं आया रोड पे। यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ऐसी जो दिखी हो, पहले होती होगी, और मे बी उसकी वजह से अपने जो गार्जियन लोग हैं और बाकी जो लोग हैं वो अभी भी उसी थॉट प्रोसेस में हैं। बट बहुत गाड़ियां हैं रोड पे, इवन छोटी गाड़ियां बहुत हैं रोड पे। बस तो चलते हैं आगे और फटाफट अब जो बचा हुआ डिस्टेंस उसको कवर करते हैं। अगर ये मंदिर दिख रहा हो कैमरा में तो ये है तारा चंडी धाम। ये एक शक्तिपीठ है, माँ का आँख यहाँ पे गिरा था और इसी के लिए हमारा सासाराम फेमस है। जय माँ। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं सासाराम। बस यहाँ से हम लोग अब थोड़ा सा और टाउन में एंटर करेंगे। मंदिर जो है हमारा वो शहर के बाहर है। पहले तो ये बहुत पहाड़ियों से घिरा हुआ था। अगर मैं दिखाऊं तो ये इस तरफ भी पूरा ये पहाड़ था और इसको काट दिया गया है क्योंकि जब रोड एक्सपेंशन हो रहा था। अदरवाइज मंदिर यहाँ आने के लिए ही बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था, बट अब तो बहुत सुगम है। बहुत सफिशिएंट पार्किंग वगैरह सब बना हुआ है और बहुत अच्छी फैसिलिटी है। रुकने की व्यवस्था भी है अंदर में। खैर, तो यहाँ से चलते हैं हम लोग और बस अब थोड़ा सा और हम लोग अपने घर को पहुँचेंगे। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अब हम लोग लगभग घर पहुँच ही गए। सेफ जर्नी अपना रहा। सो मज़ा आया, लेकिन बहुत मस्त मज़ा आया ड्राइव करके। ऑल राइट देन, बाय।